2022 में जहांगीरपुरी में जो हनुमान जी का जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें तलवारें कौन से पक्ष ने निकाली थी सर? सुनो मेरी बात सुनो मेरे भाई। आपने जहांगीरपुरी का जुलूस देखा होगा, 15-15, 16 साल के बच्चों के हाथों में कट्टे थे रामनवमी के जुलूस में। ये यही लोग करते हैं, हम नहीं करते, ये यही लोग करते हैं। रही बात पत्थर की, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, एकदम मिल जाते हैं सब जगह। सर सुनिए, देखो जाके ऐसा है, सब जगह। भरमाइए मत राशिदी साहब, भरमाइए मत, मैं एग्री नहीं करता। जब यहां पर इस तरह की घटनाएं घटी हैं और ड्रोन के जरिए जब घरों की तलाशी ली गई है तो घरों पर पत्थर मिले, मैं घटनाएं गिनाऊं क्या? देखिए, आप झूठ मत फैलाइए। आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बिल्कुल मत फैलाइए। अरे सर, मैं अभी 4 फैक्ट्स रखूंगा, आप एक्सपोज हो जाएंगे। इसी पर प्रोग्राम करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। भागने का, राशिदी साहब आप तो ऐसे नहीं थे, अब आप भागने लगे। मैंने 2 काउंटर क्वेश्चन किया, आप भागने लग गए। रोजाना मार दिया जाता है। सुनिए सर, श्री राम का नारा, सुनिए सर, ऐसा है, मस्जिद के सामने डीजे बजाते हुए अगर हिंदुओं का जुलूस निकलेगा तो आप भी ताजिए जब निकालते हैं तो कई हिंदू मंदिरों के सामने से निकालते हैं, उसके ऊपर पथराव कोई नहीं करता है। आप डिफेंड कर रहे हैं राशिदी साहब। आप जैसा ज़हीन व्यक्ति, आप जैसा बड़ा व्यक्ति जिसको ये कहना चाहिए कि मुस्लिमों को जो भड़का रहे हैं, जो छोटे बच्चों को भड़का रहे हैं, उनको ऐसा बंद करना चाहिए, बल्कि आप उसे डिफेंड कर रहे हैं बैठ के। मेरी बात सुनो, ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं। सुनो मेरी बात। देखिए, हालात इस तरह के हैं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है और आप लोग वाह भाई वाह, पत्थर फेंकने वाले जो हैं वो जवाब में कह रहे हैं, वो जवाब में कर रहे हैं, पत्थर फेंकने वाले और भड़का सामने वाले रहे। अच्छा एक मिनट, ओके राशिदी साहब, एक मिनट रुकिए जरा। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊं बहुत जल्दी से। फैज खान हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से। फैज खान, मैंने एक सवाल बहुत सिंपल सा पूछा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या लगता है? राशिदी साहब ने बता दिया कि भाई पत्थर फेंकने वाले तो गलत कुछ कर ही नहीं रहे, गलत जो कर रहे हैं वो जुलूस निकालने वाले कर रहे हैं, धार्मिक आजादी के साथ जुलूस निकालने वाले गलत कर रहे हैं। आपको भी यही लगता है क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अनुराग भाई, आपने इतनी बार इनको ज़हीन कह दिया और इनकी जहनियत आपको पता चल गई। झूठ की राह पे चलने वालों, सच बोल के दिखाओ तो कोई बात बने, और आईना तोड़ने से क्या फ़ायदा, दाग चेहरे के मिटाओ तो कोई बात बने। मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से भी जाता है। आवाज नहीं आ रही भाई। मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से भी जाता है, नहीं आ रही मुझे और इसके साथ साथ रामनवमी का जुलूस मस्जिद के सामने से भी जाता है। ये आज की परंपरा नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। ये जो वीरेंद्र बात लेकिन जिस तरीके से कुछ कट्टरपंथी लोग फैज खान और साजिद साहब हमारे साथ, फैज खान नहीं है, वीरेंद्र है ये सर। आप ये मुसलमान है ही नहीं। अच्छा एक मिनट, आ रही है ना इसको। अनुराग भाई, फैज खान जी, आप अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। मैं कह रहा हूं कि एक बार फैज खान जी और रशीदी साहब को आमने सामने रख लीजिए और आप अपना सर प्लीज इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वो डाउट कर रहे हैं आप पे। हाँ ठीक है, मैं दे रहा हूँ। ये अपने फादर का पहचान पत्र दिखा दें। अब देखो इन्होंने, अरे नहीं सर, ठीक है, रशीदी साहब आप पहचान पत्र नहीं मांगेंगे भैया, मैं जवाब दादा का दूंगा। पहचान पत्र मांगू क्या? नहीं है, ये मुसलमान को मैं दादा का पहचान पत्र मांगू क्या? और फिर ऐसा है तो फिर सीए एनआरसी पर आप लोग क्यों पहचान पत्र नहीं देते? नहीं प्लीज, मैं ऐसे नहीं करने दूंगा। नहीं राशिदी साहब, पर्सनल नहीं हूँ। सीए एनआरसी पर आपसे तो पहचान पत्र ही मांगा गया था ना अपने पूर्वजों का। आप लोगों को क्या परेशानी है? जवाब मैं दूंगा। ओके, मैं रशीदी साहब प्लीज आपका प्रोग्राम छोड़ रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सर। आप किसी के दादा का पहचान पत्र मांगे, सरकार ने आपसे मांग लिया था, आप कितना बौखला गए थे, ये छुपा है क्या किसी से? ओके, हटा दीजिए राशिदी साहब को। ठीक है, फैज खान साहब प्लीज। मैं जवाब दूंगा। इनको मेरा आधार कार्ड देखना है तो पंचायत भवन के पीछे आ जाएं और सरसों तेल के साथ देखेंगे कि देसी घी के साथ देखेंगे, ये भी बता दें, मैं दिखा दूंगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि अभी हज से कुछ लोग लौटे तो वहाँ शैतान को पत्थर मारने की जो प्रक्रिया होती है, उस दौरान लोगों ने बताया कि एक महिला लोगों के सामने खड़ी हो गई और ये कहने लगी, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लोगों ने उस औरत से पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं साजिद रशीदी की माशूका हूँ। तो दूसरी बात ये, तो जब भी इनको आधार कार्ड देखना होगा हवेली के पीछे या फिर आ जाएंगे। ये व्यक्तिगत तो इन्होंने इतना कर दिया,
बेटा तेरे को मेरा आधार कार्ड देखना है ना, पंचायत भवन के पीछे हवेली के पीछे आ। वो समझ गया सर, छोड़ दीजिए। वो ये कहता है कि भारत माता की जय कहने से ईमान चला जाता है, बेशरम आदमी। आप सुनो, वो डिबेट छोड़कर अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है, अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। सरजमीने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। हर तरह के फिरके को अपने हिसाब से इबादत करने का अधिकार है। सबसे ज्यादा मस्जिदें हिंदुस्तान में हैं। इसके बाद भी मैं कहता हूं कि ऐ मेरे मुसलमान भाई, शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ो, कुरान और हदीस को सही कंटेक्स्ट में समझो। लकुम दीनकुम वलिय दीन। कुरान शरीफ ये कह रहा है कि वो अपने दीन पर, आप अपने दीन पर ला इखराफिद दीन, किसी के साथ दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती ना करो। फिर भी कुछ कट्टरपंथी लोग जो कि आतंकवादी मानसिकता के हैं, आतंकवादी संगठनों को समर्थन करते हैं, जाकिर नालायक को समर्थन करते हैं, ये लोग कट्टरपंथ फैला रहे हैं। पहले मतलब भी हम आप ये मानते हैं कि एक सिस्टम इस तरह से काम कर रहा है जो टारगेट कर रहा है हिंदू त्योहारों को, सर, जो टारगेट कर रहा है छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे अगर हमला करेंगे, भारत का कानून ये कहता है कि नाबालिगों को सजा कम होती, 3 साल में छूट कर बाहर आ जाएंगे, फिर उस मानसिकता को वो अपने छोटे बच्चों में परोसेंगे। तो क्या ये इकोसिस्टम काम कर रहा है? अनुराग भाई, इसी सिस्टम ने तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया। बांग्लादेश पाकिस्तान इस देश से अलग हो गया, और कितने विभाजन और कितने पाकिस्तान में कहता हूं। तो इनको खत्म करना पड़ेगा। ये जो आतंकवाद की मानसिकता है, इसे खत्म करना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं कुरान शरीफ को मानता हूं, लेकिन कुरान शरीफ की भावात्मक, सकारात्मक, पॉजिटिव व्याख्या करता हूं। ये लोग निगेटिव व्याख्या करके ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, भड़काते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये आदिल हसन जी प्लीज सवाल सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आदिल हसन जी, ये क्या वाकई में छोटे बच्चों को भड़काया जा रहा है? कि अच्छा, मैं कहता हूं कि इसका दूसरा पहलू सोचते हैं, अगर नहीं भड़काया जा रहा तो छोटे बच्चों को गणेश जी की मूर्ति पर पत्थर फेंकने की जरूरत क्या है, अगर कोई भड़का नहीं रहा है तो? और अगर वो अपने आप कर रहे हैं तो फिर उनके बड़े क्यों नहीं समझाते? मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग उन्हें क्यों भड़का रहे हैं? अनुराग, सबसे पहले 2 साल पहले डीजीपी का, पूरे देश के डीजीपी का, होम मिनिस्टर का और सबका मीटिंग हुआ था। उसमें विश्व हिंदू परिषद, राइट विंग के बहुत ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जो कम्युनल क्लैश बढ़ाने में योगदान करते हैं। रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे थी, अमित शाह ने हटा दिया। ये देश की विडंबना है कि अमित शाह के बेटे, अरे बोलने दीजिएगा तो विनोद जी, इसके बाद आप बोलने दीजिएगा तो मैं बैठूंगा, नहीं तो नहीं बैठूंगा। नौटंकी करने के लिए मैं नहीं बैठूंगा। नहीं, आप भी अगर नौटंकी के लिए नहीं बैठता। रशीदी की तरह छोड़ना चाहते हैं तो यह आपका विवेक है। मैं ज्यादा दलाली मत करो मेरे सामने। दलाली तुम कर रहे हो अनुराग, तुम दलाली कर रहे हो, मत करो। दलाली तुम कर रहे हो एआईएमआईएम का लेकर, एआईएमआईएम का। तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। तुम यहां बदतमीजी नहीं करोगे डिबेट में बैठ के, तमीज सीखो पहले। चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ये जो छत में कुछ प्रवक्ता बन के घूमते हो ना आप लोग, ये जो सोचते हो कि हम हर डिबेट में ऐसा करेंगे, गलत है तुम्हारी मानसिकता। फैक्ट नहीं है तुम्हारे पास बोलने के लिए, तब तुम इस तरह की बात करते हो। तुम चुप हो जाओ, फालतू की बकवास कर रहे हैं। अगर जवाब है आदिल हसन तो जवाब दो। ये चुप करने से कुछ नहीं होगा, ना सवाल रुकेंगे, ना